अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं जी। अच्छा जी, सफाई वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। अच्छे तरीके से सफाई की है। सोनिया नहीं की है, क्यों झूठ बोलूँ, सारा काम उसी ने ही ख़त्म किया है। अंदर की भी सफाई माशाल्लाह हो चुकी है। ये बैठी हुई है बेगम साहिबा, कुछ नाराज़ थी, लेकिन अब जो है ना थोड़ा थोड़ा पारा नीचे आता जा रहा है। कुछ नॉर्मल होती जा कुछ नॉर्मल होती जा रही है। तो एक बात मैं बताऊं, इसका आज अल्ट्रासाउंड भी है। वो मैंने आपको परसों वाले व्लॉग में बताया था। थोड़ी इसकी वो पुरानी जो बीमारी है उसका मसला भी है थोड़ा। लेकिन उसके अलावा जो है ना हम लोग को बातें बहुत सुना देती है, छोटी सी बात पे जो है ना। तो खैर, ये बात भी सच है। इसने कहा था मुझे गुस्से में, जाओ नहीं बना रही वीडियो, आप जानो आपके काम जाने। तो आज शायद बनाए, क्योंकि बैठी हुई है, माइक भी लगाया हुआ है। पूरा मौका दूंगा सफाई का, ये नहीं कि मुझे मैं। क्या ज़रूरत है सफाई देने की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती ना, उसको कोई काम करने को दिल नहीं करता, चाहे वो वीडियो है चाहे घर का काम है। जब इंसान की अपनी सेहत पे आ जाए ना, तो बड़े बड़े काम इंसान से छूट जाते हैं। तो ये वीडियो है, ये क्या चीज़ है। तो मेरी तबीयत जब से मैं गाँव से आई हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं डॉक्टरों के पास जाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, डॉक्टर अपने अंदाज से अपने तरीके से बताते हैं, तो वो इंसान सुन के डर जाता है। क्योंकि पहले मैं 25 दिन हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, इतना ब्लड लगाए। जब डॉक्टरों साहब को मैं अपनी हिस्ट्री बताती हूँ, तो डॉक्टर मुझसे खड़े होकर मुझसे वो पूछते हैं कि आप जो है ना, इस तरह आपके साथ हुआ है, ये वो ज़िंदगी देने वाला मेरे रब है। कोई बंदा तो किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता। उस टाइम मेरी ज़िंदगी थी। 7 साल पहले कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद ना कभी मैंने अपना ख्याल रखा, ना कभी किया। अब मेरे को 2-3 बार हो गए मेरे को ये तकलीफ होती है। जाती हूँ, छोटी फ्लेजर वाली ड्रिप लगाती हूँ, वापस आ जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। कभी लंबे चक्रों में नहीं भी, कभी टेस्ट करवाऊँ, अल्ट्रासाउंड करवाऊँ, अंदर से अपना दिखवाऊँ कि भाई क्या मसला है क्या नहीं है, तो नहीं करवाती। तो जब यहाँ नहीं, पे आई, अल्लाह ना करे। ये तो आज अल्ट्रासाउंड में जो नहीं भी उन्होंने तो मामला यही होगा बताया ना। आ जाएगा। मेरे हिसाब से जो रास्ते में आप बैठ कर आई हो ना, एक ये गांव में भी आपको तकलीफ़ हुई थी। हम लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, आए हुए थे, आना जाना हम लोग का लगा हुआ था। और फिर सबसे बड़ी वजह जो है, आपको हमेशा से पानी का बताया हुआ है, जो आप पीती नहीं हो पानी। उन्होंने हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास गई हो, पहले गई हो, या उन्होंने कहा है पानी पिए जितना ज़्यादा। हाँ, तो बाद में वो तो है। लेकिन मेरे से ये गलती हो गई थी। मेरे पास वो जो उन्होंने कार्ड दिया था, जिना में मेरा ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने मुझे जो कार्ड दिया था उसके ऊपर उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। उन्होंने मुझे ये बोला भी था कि आपका जो है ना, ये घूमना नहीं चाहिए, और जब भी कभी आपको तकलीफ हो तो ये चीज़ आप लेके आना, इसके ऊपर आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। मेरे इंडस के कम से कम 5-6 साल पुराना कार्ड अभी तक पड़ा हुआ है। आपका कार्ड कहाँ वो गया? जब हम लोग यहाँ से सामान उठा के गाँव जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे मैंने रखा तो नहीं था। मेरा भी तो वो उससे पहले का लेकिन कार्ड आपका है। छोटा सा कार्ड था, वो बड़ा वाला कार्ड देते हैं ना, वो बना होता है जैसे आपकी फाइल भी थी। फाइल वगैरह बनी हुई थी। तो वो फाइल पता नहीं यहाँ पे अलमारी में मैं छोड़ गई थी। जब यहाँ पे से अलमारी खाली की गाँव गए, अलमारी में लेके आया था, अलमारी में से तो कोई सामान मैंने बस निकाला ही वो नहीं। कहीं खो गया जी। उसके ऊपर मेरी हिस्ट्री थी। कल परसों में डॉक्टर के पास गई। यहाँ पे ये प्राइवेट ही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही वो कर लेते, टेस्ट वगैरह भी करवा लेते, लेकिन इतनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, मैं ये बता रही हूँ। उन्होंने जब मेरी हिस्ट्री पूछी, एक डॉक्टर के पास से, दूसरे के पास से, तीसरे के पास से, बड़ा जो मसाने का सर्जन है उसके पास लेके गए। आखिर वो डॉक्टर जो बड़ा मसाने का था, उसने मुझे ये बताया है कि अभी मैं जो है ना आपकी 2 टेस्ट करवाऊंगा, एक अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा और एक मैं पेशाब का टेस्ट करवाऊंगा। अगर तो मेरी समझ में आ गया तो फिर तो मैं आपका दवाई और आपकी बीमारी देख के, नहीं तो आप वहीं चली जाएं जहाँ से आपका ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे आप जाके पूरी आप तफसील से आप उनको बताएंगे। वो डॉक्टर बेहतर समझते हैं, हम लोग आपको यही मशवरा देंगे। हालांकि डॉक्टर ये छोटे नहीं थे, माशाल्लाह से बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने हाँ जी, सर्जन वगैरह टाइप के डॉक्टर बैठते हैं। ये हॉस्पिटल है सर सैयद हॉस्पिटल, यहाँ चुरंगी में ही है जी आगे। तो आप लोग काफ़ी कराची वाले बहन भाई जानते होंगे, अच्छा हॉस्पिटल है। तकरीबन 3 बजे मैं वापस आई थी, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। लेडी डॉक्टर जो अच्छी थी करने वाली, उन्होंने बोला आपने तो
नाश्ता किया हुआ है, खाली पेट आना था। दूसरा आपको जो है ना तेज़ पेशाब आएगा तो फिर आपकी रिपोर्ट जो है ना क्लियर। लेकिन पीर वाले दिन आप 3 बजे आएँ, मैं आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को भी चेक करवा लूँगी और वो भी आप अपने जो है ना पैसे मैंने जमा करवाए थे 1500 रुपया उन्होंने मुझसे लिया था अल्ट्रासाउंड का। और बस जाने से पहले पानी अच्छा खासा पी लेना। लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं किया। नाश्ते उसने बोला था नाश्ता नहीं करने। हाँ, खाली पेट ही वो सही होता है। अच्छा जी, अचानक हमारा पानी आ गया है। ये देखें, ये जो है ना नहाने धोने और इस्तेमाल के लिए मीठा पानी है जी। 30 रुपये का 30 रुपये का। नहीं, उसके पास और नहीं है। पैसे दे देना बेटा। ये लो, अब बताओ क्या हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? निकट हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आ जाओ अभी ट्रेन वाला था, ये सब बात करके वीडियो बंद कर दिए लोगों ने। हाँ जी, वीडियो बन रही थी, वीडियो बंद कर दी और हम लोग पानी भरने लग गए जी। तकरीबन कितने उसमें फुल हो जाइए? जैसे ये है कि अगर 10 उतने का ही पड़ता है जितने का ये ड्रम मिलता है। 250 रुपये का ये ड्रम मिलता है। अच्छा जी, मकान का भी आपको मैंने बताया था, मकान का कोई मामला यहाँ पे कुछ परेशानी चल रही है। तो अब एक मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना बच्चों के जो स्कूल हैं वो करीब हैं। तो मैंने कल आपके सामने कमेंट में पूछा भी था वीडियो में, तो अक्सर कमेंट भी आए थे, मैंने यहाँ से भी मालूमात की है। सब यही कह रहे हैं जहाँ से 9 क्लास के पेपर दिए हैं वहीं से इनके 10 क्लास के भी होंगे। तो आज स्कूल खुल चुके हैं, मैं जा रहा हूँ उन्हीं सर की तरफ, उनसे भी बात करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ अगर ये मामला इस तरह होता है कि कहीं मैं और दूसरी जगह दे सकता हूँ तो सारी मालूमात लेता हूँ। बाकी जन्नत का स्कूल भी इसी वजह से रुका हुआ है। अगर सर मुझे कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या फिर आपको यहीं कराना पड़ेगा तो फिर हम आगे उसी हिसाब से चलेंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ, कोई आते हुए सौदा वगैरह भी ले आऊँगा घर का हांडी पकाने के लिए। ये जाएगी 3 बजे, इसका आज अल्ट्रासाउंड है। सुबह से जो है ना इसको खाना पीना बंद किया हुआ है। तो अल्लाह करे, दुआ करें वो भी साफ़ आए क्योंकि परेशानी होगी, अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ तो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? निकट हम लोग भी ठीक ठाक होंगे। आ जाओ अभी। अब मेरा कोर्स हो गया। कोर्स से मेरा दाखिला हो गया। मेरा दाखिला हो गया, कोर्स भी लिया है। हम कल से मैं स्कूल जाऊंगी। 1 क्लास का मेरा कोर्स है। अच्छा, आज ये जन्नत ने जो है ना मुझे बोला कि अभी के अभी चलो मेरा दाखिला करवाओ। अभी के अभी गए थे जी स्कूल में इसका दाखिला हो गया, साथ इसका कोर्स ले आए हैं। तो सुबह ये स्कूल जाएगी, शाम को ये जाएगी जी ट्यूशन। अब इसका घूमना फिरना ख़त्म, दिन को ये जाएगी जी मदरसे। दिन को तो मरियम स्कूल से ही जाएगी। वो उसका स्कूल दिन का है ना, मरियम दिन को जाती है स्कूल, सुबह मदरसे जाती है। अब जो है ना मरियम की और इसकी दोस्ती होगी जी ख़त्म, क्योंकि ये जाएगी सुबह स्कूल और दोपहर के टाइम जाएगी जी मदरसे और शाम को जो है ना ट्यूशन जाएगी। शाम कल से मैं स्कूल जाऊंगी। मम्मा आपने भी कहा मैं यूनिफॉर्म पे नहीं। अच्छा ले आएंगे। अच्छा, मैं मेरी भाभी गए थे, वापसी में जब हम लोग आ रहे थे ना तो भाभी ने कोर्स पकड़ा हुआ तो बोलती है मेरा कोर्स मुझे दे दो, मैं पकड़ के लेके जाऊँ, मैंने पढ़ना है ना। तो मेरी भाभी ने बोला ये लो आप पकड़ लेना। अभी जाएंगे जी, इसका यूनिफॉर्म लेना है, शूज़ इसके हैं और जो है ना बैग। शूज के मौसम है ना वाइट वाला मौसम सकते हैं। अच्छा, शूज़ इसके थे, बैग था गांव में लेकिन वो उसकी ऊपर से जिप खराब थी और थोड़ा सा बैग बड़ा भी था और इसका जो था वो लड़के वाला नहीं था। इसके बाबा लेके आए थे जब इसको गांव में एडमिशन करवाया था। तो मैं चाह रही थी अब इसको छोटा सा बैग लेके दूँ क्योंकि कोर्स का ले आई हूँ। टेस्ट लिया है, हालांकि स्कूल में हम लोगों ने जो यहाँ पढ़ती रही है, इसी स्कूल में पढ़ती रही है, लेकिन अब दोबारा साथ बैठा हुआ था, उसने इससे टेस्ट लिया है, माशाल्लाह टेस्ट दिया है। उसके बाद इसने जो है ना सूरत फातिहा, सूरत क्लास और जो है ना दुरूद शरीफ ये सब कुछ पढ़ के और 1 2 3 पढ़ के खुद ही पढ़ती रही माशाल्लाह से। सर ने बोला बेटा मैंने तो सिर्फ आपसे सिर्फ खाना खाने की दुआ पूछी है और जन्नत जो है ना शुरू हो गई है। जन्नत ने सब कुछ सुना के उसके बाद जो है ना सर ने बोला माशाल्लाह से, क्योंकि रात को जब ये सोती है सोने से पहले ये सारी दुआएं पढ़ती है। फिर मैंने सर को बताया कि जब तक ये रात को सोने से पहले ये सारे पढ़ के फिर सोती है। तो कहते हैं माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लायक बच्ची है और जो है ना उम्मीद है कि बच्ची अच्छे नंबर लाएगी। और मैं जो है ना क्या बोल रहे थे सर, गांव के स्कूल में 3 स्टार मिलते हैं। गांव के स्कूल में जिसको 3 स्टार मिले थे
जब मेरा टेस्ट आया था। उसका टेस्ट आया था, तो मुझे उम्मीद है क्योंकि ये माशाल्लाह से पढ़ने में हसन और हुसैन से ज़्यादा लायक है। मेरे से कमजोर है। नहीं, आपसे कमज़ोर नहीं है बेटा, आपसे कमज़ोर है ना। इसका दिमाग भी ज़्यादा चलता। इसका सेंस ज़्यादा नहीं चलता, इसका दिमाग ज़्यादा चलता है। और इंशाल्लाह जैसे ही भी टेस्ट पेपर शुरू होंगे फिर भी आप लोगों से शेयर करेंगे जरूर। मम्मा की कवर मुझे। हाँ वो, क्योंकि अभी मैंने भतीजी को बोला है ना आशा को, तो कहने लगी तुमको मैं इसके कवर इसको ऊपर जो है ना शीट चढ़ा दूँगी, अभी स्कूल जाएगी तो आती हुई कहती है हाँ सब कुछ वो ये मिलेगी ना, अभी आपको लेने एक पाउच भी लेके आना। अच्छा। पेपर देने भी आ गया। पेन भी ले आते हैं फिर आपके। देखिए आप दोनों से कितनी अच्छी है वो, एक एक चीज़ उसको पता है कि ये एक दिन जाएगी अगले दिन नहीं। वो एक दिन जाएगी तो कल से जाऊंगी सारी। उस ट्यूशन भी वो वहाँ ही उसने सर को बोल दिया था कि मैं ट्यूशन भी आऊँगी, है ना। कितनी फीस उसमें? फिर हसन बाबा को बोलती है, हसन भाई मैं नहीं जा रही बाबा, मेरी एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। अब आप भी जाओगे होनी चाहिए। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज दो मामले जो है ना हो गए कंप्लीट। एक तो जन्नत का स्कूल का, सोनिया गई थी जन्नत के स्कूल, जन्नत का दाखिला करवा के आई है, उसकी बुकें वगैरह ले के आ गई है। मैं गया हूँ हसन हुसैन के स्कूल, वहाँ पे मैंने फ़ीस वगैरह भर दी है। कल से इंशाल्लाह हसन हुसैन भी स्कूल जाएंगे और जन्नत शहज़ादी भी जाएगी। हसन हुसैन की तो वर्दी का इशू नहीं है, सर ने कहा है कोई बात नहीं आए स्कूल, कोर्स हमने इनका पहले से लिया हुआ है। तो जन्नत का जो है ना वर्दी वगैरह का मामला करना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत की जो है शुरू की क्लासें प्रॉपर जो है ना बच्चे वर्दी पहन के आते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो है ना ये मैट्रिक और ये वन क्लास में गई है जन्नत, तो इंशाल्लाह जो है ना इनका ये मामला यहीं पे क्लियर होगा, अल्लाह पाक की मदद और उसके फजलो करम से इंशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ा सा पुलाव बना रहा हूँ, गर्दनों का पुलाव बना रहा हूँ। और बिस्मिल्लाह मैंने कर दी है जी, प्याज मैंने रख दी है बारीक काट के। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी गर्दनें आधा किलो, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें भी एक दो हरी मिर्ची मैंने काटी है। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो इंशाल्लाह आज बनाएंगे मज़ेदार सा गर्दन का सादा सिंपल सा नरम सा पुलाव। बाहर मेरा हाल है कोई कुल्फ़ी आइसक्रीम वाला आया हुआ है, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं। रात को फुहार पड़ती रही है बड़े मज़े की। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो गया, प्याज के साथ ही मैंने जो है ना, माइक मेरा चल रहा है, प्याज के साथ ही मैंने गरम मसाला भी शामिल कर दिया था घी के अंदर ही, वो भी ब्राउन हो गया होगा, पक गया होगा। सारी जो गरम मसाले की खुशबू है ना वो घी में शामिल हो जाती है, फिर जायका अच्छा आता है। अब मैं जो है ना चिकन भी शामिल करूँगा, चिकन का मतलब गर्दनें। हाथ धो के अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट भी थोड़ा सा फ्राई करूँगा इसे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने गर्दनों को भूना है लहसुन अदरक के और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ, टमाटर और हरी मिर्च शामिल की है, साथ में ये मसाले भी शामिल करता हूँ जी। ब्रांड का कोई मसाला नहीं है, जो बाहर के मसाले हैं। नमक है, 1.25 किलो चावल है मेरे पास, उसके हिसाब से। थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा मिक्स मसाला है जो हम लोग कांडी के लिए लाते हैं, सब में ही चलता है, ऑल राउंडर कह सकते हैं इसे। और ये जी धनिया, थोड़ा सा मेरे पास हल्दी, सब मसाले शामिल करूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके बुनाई करता हूँ इसकी। अच्छा जी, चावल मैंने शामिल कर दिए हैं, ये देखें माशाल्लाह से। ज़ोर की अज़ानें भी शुरू हो गई जी, दूर दूर मस्जिदों से आवाज़ आ रही है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मेरा टोटे चावल वाला पुलाव, गर्दन वाला पुलाव माशाल्लाह तैयार है, मज़ेदार किस्म का। अभी हम लोग खाना खाते हैं जी,
कुछ अपने लिए चावल निकालूंगा, कुछ पड़ोस के लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं, एक थाल में ही डालते हैं और एक ही जगह खाते हैं। क्यों? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो चुका है और खाने के लिए जन्नत और जन्नत के बाबा और हसन बैठ चुके हैं। मुझे भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, मैं खा नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कि खाली पेट आना है आपने। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अब हॉस्पिटल जाने का टाइम जो है ना 3 बजे का दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ थोड़े चावल साथ ले जाओ थैली में डाल के, जैसे ही एक्सरा हो ना, वो अल्ट्रासाउंड हो, मैं वहीं बैठ के खा लें। मैं वहाँ पे खाना खाना शुरू कर दूँ ना। और बाकी जी रात को भी मैंने खाना नहीं खाया और सुबह भी डॉक्टर ने बोला था 1 कप चाय पीना और जो है ना एक केक या बिस्किट कोई चीज़, तो एक केक मैंने खाया है। रात की भी भूख थी और अभी तो 2 बज रहे हैं, अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम हो रहा है, निकल रहे हैं अभी हॉस्पिटल के लिए। मुझे नज़र आ रहा है, देख रही हूँ मैं। और हुसैन जो है ना साथ गोभी डाल के साले चावलों के ऊपर गा रहा है। रात को जो गोभी बनाई थी, रात को तो नहीं बनाई थी, कल दिन को बनाई थी। अच्छा जी, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी और यहाँ पे मैं थोड़ा सी ये अर्ज़ करूँगी, क्योंकि मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तब भी मेरे बारे में कमेंट आप लोगों के यही होते हैं, सोनिया ऐसी है, सोनिया ये है, सोनिया वो है। मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है वैसे ही वो अपनी सोच के हिसाब से बोलता है। और अगर वीडियो में ना आऊँ या वीडियो में अगर ये बोल दें या लिख दें तो फिर भी कमेंट आते हैं, तो मेरे फिर भी मैं यही कहूँगी कि मेरे को किसी उस पर कोई वो नहीं है। और मेरे मैके में रहने की मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी ये है कि जन्नत के बाबा बच्चों का जो एडमिशन है और ये स्कूल का मसला है, इसलिए यहाँ लेके बैठे हुए हैं। मैं जब से मेरी शादी हुई है, 30 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, मैं अपने ससुराल में थी और मैके रात रुकने के लिए भी नहीं आती थी, क्योंकि ये देखने वाले हमारे बहन भाई हैं, बहनें मेरी प्यारी प्यारी जो मैसेज करती हैं, वो शायद मेरी ज़िंदगी वो जान सकें कि जिस उस टाइम पे मेरे जब छोटे होते थे बच्चे ना, तो माँ बाप के घर में जाके रहती थी, औरतें रहती हैं, अब रहती भी है कि मैं जाऊँ अपने माँ बाप के घर रात, वो भी मैं रुकने के लिए कभी नहीं आई हूँ। अब सब अपने अपने घरों की हो गई हैं, देवरानी जेठानियाँ, ससुर नहीं है, सास नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हमारी मजबूरी ये है कि हमारा यही ठिकाना है, यही एक होटल है कि जिसकी आते हैं और रहते हैं, रुकते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ बाहर ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मजबूरी है। तो जन्नत के बाबा यहाँ आते हैं और मैं इस बार तो कराची आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी। तो मैंने जन्नत के बाबा को बोला सिर्फ़ और सिर्फ आपका काम है, आप जाओ, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन मजबूरी बच्चों की थी, उन्होंने बोला मेरा तो काम है लेकिन साथ बच्चों की मजबूरी है, बच्चे जाएँगे वहाँ पे, बच्चों का जो है ना मैट्रिक का जो है ना 10 का वहाँ पे पेपर दिलवाएँगे, थोड़ा बहुत वो यहाँ जाके पढ़ें। तो ये मजबूरी थी, इस वजह से हम लोग आए हैं। तो और यहाँ पे आके मेरे माँ बाप के पास हम लोगों को घर लेना पड़ा बच्चों के स्कूल के लिए। हम लोग वीडियो ख़त्म करके वहाँ पे जाएंगे, बस हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाने खुश रहें, हमें दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।